कभी हमारे समर्थन में है, हमारे पार्टी में आ जाएंगे, भाजपा छोड़ देंगे, तब मैं क्यों नहीं दूंगा। अपनों का साथ छोड़ करके कोई गैरों के साथ कैसे हो सकता है? हमारी जो मुद्दे हैं उनको उन मुद्दों के साथ में रहना चाहिए। मतलब समझे नहीं, मतलब चिराग पासवान तो आप ही लोग के सपोर्ट में है, हटा दिया जाएगा। अब इस पर आप लोग फिर से जिस तरह से जब से ये आरक्षण के मामला सामने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब से पूरे देश में इस चीज का विरोध किया जा रहा है। वो मानते हैं कि ये बंधुआ मजदूरी का काम है। आज़ादी के बाद में देश के हुक्मरान ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अभियान चलाया था। अभी बंधुआ और लिया है तो आप मोदी जी से कहते हैं चिराग पासवान जी की आप भी पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़ी जाति के नाम पर वोट लिए हैं और हम भी एससी से हैं, रिजर्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम रिजर्व सीटों पर। तो इस देश में जो जातीय जनगणना होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब से आरक्षण को उपवर्गीकरण में लागू की तब से लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में विरोध किया जा रहा था, यहाँ तक कि भारत बंद था। वहीं पर मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान भी इस चीज को विरोध किए, जहाँ पर ओबीसी और एससी के साथ में सपोर्ट करते हुए नजर आए। उसी चीज पर लेकर खास बातचीत करेंगे यहाँ पर गर्दनी बाग में, जहाँ पर महाधरना प्रदर्शन किया जा रहा है 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेके। इस पर क्या इनकी बात है, इनसे आइए खास बातचीत करते हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पर महाधरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर आप चिराग पासवान के लेके आप लोग बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान जो है कि इधर भी बने रहना चाहते हैं, उधर भी बना रहना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको? वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को जो है ना बनाए और हर जाति को जो है ना आरक्षण दिए, उसको प्रधानमंत्री या कोर्ट के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति को कमजोर बनाने का काम किया, जिसके चलते हम लोग 21 तारीख को मैंने पूरे बिहार और पूरे भारत बंद करने का जो है ना काम किया। देखा कि जो है ना पूरा भारत, पूरा जो अनुसूचित जाति ओबीसी मोर्चा के जो है ना जाति लोग इकट्ठा हो गए, तब प्रधानमंत्री कहे कि जो है ना यह जो मैं केबीआर जो है ना समाप्त कर रहा हूँ आपको आरक्षण। और जितना जो है ना एंटी पार्टी हमारे जो अनुसूचित जाति के जो है ना भाजपा में दाल भात तरकारी घी मजिला खाना, संविधान को किसी को कोई आदमी छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर मेरा संविधान अगर छेड़छाड़ किया तब मैं जो है ना लोकसभा में, विधानसभा में मैं जो है ना पारित होने नहीं दूंगा। अब वास्तव में जो है ना जब ओबीसी अनुसूचित जाति जब एकता हुआ, संघर्ष किया, तो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री, पूरे जितने ओबीसी के नेता है अनुसूचित जाति के, सभी वो एक होकर के जो है ना समर्थन किए। बात रह गई रामविलास पासवान के, इनको पूछ रहे हैं आप रामविलास। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आया, अभी आप जिस तरीके से चिराग पासवान का नाम लिए, चिराग पासवान आप लोग का सपोर्ट में खड़े थे। मैं कहने जा रहा हूँ जी, आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान आप लोग को सपोर्ट किया, वास्तव में सपोर्ट किया, लेकिन कारण क्या किया? देखा कि पारस उनका चाचा है, प्रधानमंत्री देखे कि व्यक्ति जो है ना आरक्षण के सपोर्ट में है, तब पारस को जो है ना लबे सिन्हा जो है ना गृह मंत्री अमित शाह खींचना शुरू किया। अच्छा, इस बात को आप जान रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ। क्या किया है? अब तो जो है ना चिराग पासवान जो है ना समर्थन कर रहा है, तो मैं पारस को अलग किया था, तो उसको उसका नाम है घर फोड़ो कमाल को, घर फोड़ना और अपना जो है ना वर्चस्व को लूटना। तो सोचे कि चिराग पासवान अब हमारे हाथ से जा रहे हैं, तब पारस जी को नौसेना ले आ करके उसको बंगाल के, बिहार के, यूपी के कहीं के राज्यपाल क्यों नहीं बना दूं, ताकि जो है ना एक जो है ना अनुसूचित जाति के नेता जाएगा तो दूसरा तो मेरे साथ वही पारस जी को हटा दिए रामविलास प्रधानमंत्री, वही पारस जी को हटा दिए जो है ना गृह मंत्री। चिराग पासवान का कहे कि यह हमारे हनुमान है, अब वही विरोध में चले गए राम के, वही विरोध में चले गए। ताज कहते हैं कि हमारा विरोधी है, यह जो है ना अनुसूचित जाति को समर्थन करता है। तो आप लोग भी तो दुश्मन बोल रहे हैं। कहाँ मैं दुश्मन बोला? तो आप ही का आदमी बोल रहे हैं। बोल रहा है, उनका कोई कारण है कि बोल रहा है ना।
तो वही बात न कहे कि थोड़ा सा इधर चले जाते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। अच्छा, अब देखे हैं कि और अगर मैं विरोध नहीं करूंगा तो अनुसूचित जाति वाला, दलित वाला वोट हमको नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो क्या आप लोग चिराग पासवान को वोट दीजिएगा? कभी हमारे समर्थन में है, हमारे पार्टी में आ जाएंगे, भाजपा छोड़ देंगे तो मैं क्यों नहीं दूंगा? मतलब भाजपा छोड़ेंगे तब वोट दीजिएगा जी, अब और नहीं छोड़ेंगे तो नहीं दीजिएगा? उसके लिए सोचेंगे, जनता हम लोग को विचार करेगी कि मैं क्या करूं। देखिए, चिराग पासवान अगर सुन रहे हैं तो सबसे बड़ा आपके लिए सवाल खड़ा हो गया, अगर आप बीजेपी छोड़िएगा तब हमको रोकने का है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग आगे न बढ़े, उसके लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है, जिसका राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पुरजोर विरोध करता है। और हम लोगों ने एससी एसटी का आंदोलन अभी जस्ट हुआ था, उसका भी हम लोगों ने वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन और रोड जाम करने का काम। भारत जो बंद था उसमें आप लोग भी सपोर्ट में थे? पूरी तरह से हम लोग सपोर्ट में थे। पूरा देश में ओबीसी समुदाय जो है सड़कों पर उतर कर इसका विरोध किया था, ये गलत है। वो जिस चिराग पासवान तो आपके सपोर्ट में है ना, तो फिर क्यों नहीं करवा रहे हैं? ऐसा है कि मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि देर से सही उन्हें अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का उनका प्रयास है। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि वो इसी तरह से ओबीसी हो, एससी हो और एसटी हो, उनके मुद्दे पर वो आगे बढ़े चले। ओबीसी उनको खैर मकदम करेगा, स्वागत करेगा, सहयोग करेगा, साथ देगा। आप क्या कुछ कहिएगा? आप लोग जो ये 65% आरक्षण को 9वीं सूची अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कर रहे हैं, क्या ये सरकार आपकी मांग को पूरा करेगी? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे देश की जो सरकार है, कहीं ना कहीं जो खुद को मोदी जी पिछड़े कह के अपने आप को संबोधित करते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो समझेंगे कि पिछड़ों को जो अधिकार देना है वो देना चाहिए। और हम लोगों का पूरा मतलब हम लोग आग्रह करते हैं मोदी जी से कि हमारी बातों को सुने। हम अपने नीतीश चाचा से अपनी बात, मोदी जी तो ये चीज की आपको बात बोले भी थे ना कि क्रीमी लेयर हम हटा देंगे, आश्वासन दिए थे ना? मोदी जी ने तो यह भी आश्वासन दिया था ना कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। मिला क्या? आप देखिए ना, बहुत सारे बेरोजगार आपको यहीं मिल जाएंगे ना। एक से ग्रेजुएट लोग हैं, आईआईटी से निकल कर लोग छोले कुलचे बेच रहे हैं, चाय की दुकानें खोल रहे हैं। अब देश चाय बेचने से तो नहीं ना उसकी मतलब अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, तो कहीं ना कहीं नौकरी भी चाहिए, हमें आधिकारिक रोजगार भी चाहिए। आप ओबीसी समाज के लेकर के जो एससी समाज को जो लेकर के हैं, तो अगर उनको आरक्षण दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनको जो ऋणी जो आपको जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ भी अधिकार मिले कि अगर ये शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं इनको ऋण में भी उसको इतना आरक्षण मिले कि आप अपने रोजी रोजगार को अच्छे तरीके से चला सके। चिराग पासवान तो ये जो भारत बंद है इसमें शामिल थी, यहाँ मोदी जी के हनुमान माने जाते हैं, तो मोदी जी के विरोध में तो शामिल थे ही, ये भारत बंद में भी सपोर्ट किया, आपको आरक्षण के विरोध भी किए। अब क्या चिराग पासवान इस पर क्या आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, चिराग भाई को हमारा चरण स्पर्श है, बड़े भाई के रूप में हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं वो रास्ता भटक चुके हुए हैं। उनके भटक गए हैं? बिल्कुल भटक गए हैं ना। अपनों का साथ छोड़ करके कोई गैरों के साथ कैसे हो सकता है? हमारी जो मुद्दे हैं उनको उन मुद्दों के साथ में रहना चाहिए। मतलब समझे नहीं, मतलब चिराग पासवान पापी लोग के सपोर्ट में है? आप मेरा कहने का मतलब है, कहने के हाथी के 2 दांत होते हैं ना, एक खाने के होते हैं, एक दिखाने के होते हैं। अब चिराग भैया का जो समस्या है कि वो हनुमान भी बन करके रहना चाहते हैं, हम पिछड़े अति पिछड़े ओबीसी समाज का वोट भी चाहते हैं, तो ये उनकी अपनी एक लीला है। और हनुमान जी जो है लीला करने में माहिर थे, और हम उनको मानते हैं कि आज को मोदी जी का हनुमान है। और हम यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि आप हनुमान बन करके सत्ता का सुख लाभ लेते रहें। आपके भाई जो हैं रोडों पे इसी तरीके से मतलब धरना प्रदर्शन करते रहे, ये रोडों पे मतलब ये कंक्रीट की रोडों पे बैठ करके जो अपने घुटने छिलते रहे और उसको आपके अधिकार को ना मिले। तो क्या लगता है क्रीमी लेयर की जो बात कर रहे हैं सरकार, यहाँ पर आपकी ये बात सुनेगी और जातीय जनगणना कराएगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोदी जी भी चाहते हैं। मोदी जी ने अपने आप को पिछड़ा क्यों कहा? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मोदी जी ने पिछड़ा अपने आप को क्यों कहा? क्योंकि उनको पता है कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, तो उनको ये भी पता होगा ना कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, तो पिछड़े समाज की जनसंख्या कितनी है। तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की भी आंखें खुलेंगी। अभी वो कुंभकर्णी निद्रा में जो सोए हुए हैं ना, कि उनको दिख नहीं रहा है कि ओबीसी समाज के जो हक हकूक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किस तरीके से, यही पटना जो है आपको गोलंबर पे मतलब सर फोड़ दिया गया था अपने उन्हीं लोगों के द्वारा। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि मोदी जी की भी आंखें खुले, हमारे चाचा श्री की भी आंखें खुले, और हम जो उनके ही बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को पिछड़े कहते हैं, ओबीसी समाज के लोग अपने आप को मानते हैं, हम लोग भी उनको नेता मानते हैं, गार्जियन मानते हैं, तो हम अपने गार्जियन के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक रखते हैं। और यह हक हम लोग जब तक हम लोग रखते रहेंगे तब तक हमको हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है।
आप क्या कुछ कहिएगा आरक्षण को लेकर? जब से कोटा में कोटा, मोदी जी बोले कोटा में कोटा हटा दिया जाएगा, अब इस पर आप लोग फिर से जिस तरह से जब से ये आरक्षण के मामला सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब से पूरे देश में इस चीज का विरोध किया जा रहा है। अभी मोदी जी जब आपको इस चीज का आश्वासन दिए, उसके बाद भी आज देखा जा रहा है कि आप लोग ओबीसी आरक्षण को लेकर जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए धरना पर। देखिए, जो मोदी जी कहते हैं वो करते नहीं है। अच्छा, जो करना रहता उनको तो अभी तक 505 जो आरक्षण है उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल देते हो। वो खाली माने शो करना चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं। यदि आज 10 साल उनका 15 साल में सरकार उनका इन किया, क्या किए हैं दलित पिछड़ा के लिए? आरक्षण खत्म होता जा रहा है। 505 आरक्षण जो बिहार सरकार दी थी, वो आरक्षण को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। उसके लिए क्या किए हैं? हम लोग मांग करें कि 9वीं अनुसूची में डालिए आरक्षण को, तब जाके देश के विकास होगा। हम लोग 60% जनसंख्या वाले लोग हैं। आप मानते हैं कि मोदी जी अब जो बात बोलते हैं नहीं सुनते, लेकिन चिराग पासवान, नीतीश कुमार तो सुनते हैं ना? अरे चिराग पासवान उन्हीं का है, समझा? नीतीश कुमार जब अच्छा, चिराग पासवान अगर उनका ही आदमी होते तो मोदी जी का विरोध जाते हैं? ना वोट लेने के लिए वैसे बोलते हैं। अच्छा। चिराग पासवान जो है वोट लेने के लिए बोलते हैं वो, कि हमारा वोट भी बना रहे, कन्यों के भाई रहे और दुल्हों के भाई रहे। इस तरह का उन्होंने मान्य रास्ता पर चलने काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जब आते हैं इधर तो आरक्षण लागू करते हैं, और उधर जाता है तो चुप्पी साध लेते हैं। मतलब दोनों तरफ चिराग पासवान जो है दोनों तरफ बना रहना चाहते हैं। हाँ, दोनों तरफ बना रहना चाहते हैं। उनको सत्ता की भोग चाहिए और वोटो चाहिए। वोट मिलेगा तब ना सत्ता की भोग भोगेंगे। चिराग जी जो है ना, उनके जो पूजनीय पिताजी थे वो मौसम वैज्ञानिक थे, और हम लोग के आदरणीय थे, हम लोग के सम्मानित गार्जियन थे, और हम लोग भी चाहते हैं कि चिराग भाई उनके पद चिन्हों पे चले। लेकिन जब हमारे जो रामविलास पासवान जी थे, जब उनके पद चिन्हों पे चलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं अपने समाज की बात भी करेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि कुछ ही वर्षों पूर्व जब रामविलास पासवान जी ने अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ा था और उनको अधिकार नहीं मिला, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चिराग भैया नहीं देते हैं इस्तीफा। वो अकेला जो है मतलब दलित पिछड़े ओबीसी समाज का नेता बन करके अपनी मतलब जो राजनीति की जो मतलब जो मलाई जो है उसको खा रहे हैं। और मलाई वो खा रहे हैं, और जो जिस कटोरी में जो मलाई वो खा रहे हैं ना, उस कटोरी को हम लोग के मुंहों पे छीट करके ये साबित करने का प्रयास करके, लो मेरे भाइयों, मैंने तुम लोगों को भी खिलाने का प्रयास किया है। और मैं सबसे बड़ी बात यह आपको बता देना चाहता हूं कि चिराग जी, जैसा हमारे सर ने कहा, जो हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय उन्होंने कहा कि चिराग जी दुल्हों के भाई हैं, बरुओं के भाई, मतलब क्या बोले हैं सर, जो आपको कहा जाता है। तेजस्वी यादव भी तो इस चीज का विरोध कर रहे थे। कहाँ तेजस्वी यादव जी ने विरोध किया है? बिल्कुल कर रहे थे, बोल तो रहे थे। क्या बोल रहे यहाँ पर मोदी जी बीजेपी के चुप थे, वहाँ पर चिराग पासवान थे। आज आप लोग महाधरना प्रदर्शन कर रहे हैं 1 दिवसीय के लेके, क्या कुछ कहिए, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जो भी नियुक्ति निकाल रहे हैं उसमें ओबीसी के जनसंख्या अनुपात में आरक्षण देने के बाद ही कोई नियुक्ति निकाले। कारण कि एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस की जितनी आबादी है उतना आरक्षण वो देकर ही जो है मिल रहा है, ओबीसी के उसका अनुपात में नहीं मिल रहा है। इसलिए उनकी क्या बोलते हैं जनसंख्या अनुपात में आरक्षण के नियुक्ति में जो है उसकी हिस्सेदारी हो, उसकी मांग कर रहा हूं। देश में जातीय जनगणना हो, ओबीसी का स्वतंत्र मंत्रालय देश में माननीय प्रधानमंत्री बनाए, इसकी मांग करता हूं। और जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो हमें चाहिए, ताकि हमारे अधिकारियों का प्रमोशन होकर उच्च पदों पर वो जा सके। साथ में जो कॉलेजियम सिस्टम है के कारण हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के मार्फत जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो, ये हमारी मांग है। हम आउटसोर्सिंग अनुबंध का भी विरोध करते हैं। उसको वो मानते हैं कि ये बंधुआ मजदूरी का काम है। आज़ादी के बाद में देश के हुक्मरान ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अभियान चलाया था। अब ये बंधुआ मजदूरी करो अभियान बना रही है सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। हम इसका विरोध करते हैं। और जो आंख पर काली पट्टी बांधकर जो बैठी है न्यायालय में बैठे हुए हैं जज, वो 50% की सीमा की बात करते हैं आरक्षण में, जबकि वही 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देकर तोड़ते हैं। और हमारी आरक्षण की बात आती है, ओबीसी आरक्षण की बात आती है, तो कहते हैं कि 50% का सीमा रेखा है। तो ये अंधा कानून की तरह जो है काम किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। इसका तभी समाधान है जब इस देश में हम राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से
नियुक्ति ये होगी। लगातार देखा जा रहा है जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, क्रीमी लेयर के लेके लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे लाठी चार्ज भी तमाम यहाँ पर हो रहे थे। क्या लगता है कि आज आप महाधरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे सोल्यूशन निकल सकता है? एकदम है। क्रीमी लेयर क्यों? एससी हो, एसटी हो, ओबीसी में क्रीमी लेयर हुआ ही कहीं संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर कोई ऊंचा उठ गया। ऊंचा उठने का क्या पैमाना है? आज भी देश के राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी और अभी पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी जब मंदिरों में जाती है, क्या हालात उनकी होती है। ऊंचे ओहदे से मिलने से क्या होता है? हम आज भी जो है सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हम शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। उसी को मुख्य धारा में लाने का ये प्रयास है आरक्षण। ये क्रीमी लेयर फ्रीमी लेयर ये जो है हमको रोकने का है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग आगे न बढ़े, उसके लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है, जिसका राष्ट्रीय संविधान को किसी को कोई आदमी छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर मेरा संविधान अगर छेड़छाड़ किया तब मैं जो है ना लोकसभा में, विधानसभा में मैं जो है ना पारित होने नहीं दूंगा। अब वास्तव में जो है ना जब ओबीसी अनुसूचित जाति जब एकता हुआ, संघर्ष किया तो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री, पूरे जितने ओबीसी के नेता है अनुसूचित जाति के, सभी वो एक होकर के जो है ना समर्थन किए। बात रह गई रामविलास पासवान के इनको पूछ रहे हैं आप रामविलास। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आया, अभी आप जिस तरीके से चिराग पासवान का नाम लिए, चिराग पासवान आप लोग के सपोर्ट में खड़े थे। बात मैं कहने जा रहा हूँ जी, आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान आप लोग को सपोर्ट किया, वास्तव में सपोर्ट किया, लेकिन कारण क्या किया? देखा कि पारस उनका चाचा है, प्रधानमंत्री देखे कि व्यक्ति जो है ना आरक्षण के सपोर्ट में है, तब पारस को जो है ना लवे सिन्हा जो है ना गृह मंत्री अमित शाह खींचना शुरू किया। अच्छा, इस बात को आप जान रहे हैं मैं जो बोल रहा जी जी। हूँ। क्या किया है? अब तो जो है ना चिराग पासवान जो है ना समर्थन कर रहा है, तो मैं पारस को अलग किया था, तो उसका नाम है घर फोड़ो कमाल लूटो। घर फोड़ना और अपना जो है ना वर्चस्व को लूटना। तो सोचे कि चिराग पासवान अब हमारे हाथ से जा रहे हैं, तब पारस जी को नौसेना ले आ करके उसको बंगाल के, बिहार के, यूपी के कहीं के राज्यपाल क्यों नहीं बना दूं, ताकि जो है ना एक जो है ना अनुसूचित जाति के नेता जाएगा तो दूसरा तो मेरे साथ। वही पारस जी को हटा दिए रामविलास प्रधानमंत्री, वही पारस जी को हटा दिए जो है ना गृह मंत्री। चिराग पासवान का कहे कि यह हमारे हनुमान है, अब वही विरोध में चले गए राम के। वही विरोध में चले गए। ताज कहते हैं कि हमारा विरोधी है, यह जो है ना अनुसूचित जाति को समर्थन करता है। तो आप लोग भी तो दुश्मन बोल रहे हैं। कहाँ मैं दुश्मन बोला? अभी तो आप ही का आदमी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं, उनका कोई कारण है कि बोल रहा है ना। तो वही बात है कहे कि थोड़ा सा इधर चले जाते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। अच्छा, अब देखे हैं कि और अगर मैं विरोध नहीं करूंगा तो अनुसूचित जाति वाला, दलित वाला वोट हमको नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या आप लोग चिराग पासवान को वोट दीजिएगा? कभी हमारे समर्थन में है, हमारे पार्टी में आ जाएंगे, भाजपा छोड़ देंगे तब मैं क्यों नहीं दूंगा? मतलब भाजपा छोड़ेंगे तब वोट दीजिएगा जी। अब और नहीं छोड़ेंगे तो नहीं दीजिएगा? उसके लिए सोचेंगे, जनता हम लोग को विचार करेगी कि मैं क्या करूं। देखिए, चिराग पासवान अगर सुन रहे हैं तो सबसे बड़ा आपके लिए सवाल खड़ा हो गया, अगर आप बीजेपी छोड़िएगा तब जो भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो तेजस्वी जी की हो, चाहे आपको चिराग पासवान जी की हो, हम उन सभी लोगों के साथ में हैं। हमने अभी आप लोगों के सामने अपना नारा बुलंद किया था कि जो पिछड़ों की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। और ये उसका कथन सिर्फ ये नहीं, हम लोग मोदी जी की तरह करनी और कथनी में फर्क समझते हैं। जी, क्या करेंगे? सवाल कीजिए मैडम। चिराग पासवान जो है कि आप लोग के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, मोदी के हनुमान माने जाने वाले आप लोग के सपोर्ट में मोदी के खिलाफ गए। और यहाँ पर बात करें बीजेपी यहाँ चुप थी, जहाँ पर तेजस्वी यादव चिराग पासवान आरक्षण विरोध कर रहे थे। चिराग पासवान जी तो खुद अपने से ही बोलते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। तो जब वो मोदी के हनुमान है तो बैकवर्ड का हितैषी कैसे हो सकते हैं चिराग पासवान जी? यदि जो चिराग पासवान जी बैकवर्ड का हितैषी होते और बैकवर्ड का जो संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है
उस अधिकार के दिलाने के यदि जो चाहते हैं चिराग पासवान जी, तब पहले उन्होंने मोदी से कहते कि मोदी जी, अब मोदी जी भी बैकवर्ड है, अपने आप को पिछड़ी जाति के नाम पर वोट लिए हैं। सबसे पहला व्यक्ति देश में है नरेंद्र मोदी, जो जाति बता के वोट लिया है। कोई इस देश में अभी तक नरेंद्र मोदी से पहले कोई भी प्रधानमंत्री जाति के नाम लेकर के वोट नहीं लिया था, और लिया है। तो अब मोदी जी से कहते चिराग पासवान जी कि आप भी पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़ी जाति के नाम पर वोट लिए हैं, और हम भी SC से हैं, रिजर्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम रिजर्व सीटों पर। तो इस देश में जो जातीय जनगणना होनी चाहिए, पहले उस जाति जनगणना तो करा दीजिए मोदी जी, तब तो पता लगेगा कि किसका क्या औकात है से। क्योंकि इस देश में जनगणना का आरंभ हमारे ज्योतिबा फूले ने किए हैं। 1872 में ज्ञापन दिए हैं अंग्रेज सरकार के, और 1881 से विधिवत हुआ, और 1901 में इस देश में जातीय जनगणना आरंभ हुई। हमारे कोल्हापुर के राज साहू जी महाराज ने करवाए, और अपने राज्य में पिछड़े वर्गों को 50% हिस्सा दिए। तो जाति जनगणना बहुत ही जरूरी है, और यह जातीय जनगणना 1931 ईस्वी के बाद हुआ नहीं, और 1931 ईस्वी में जाति जनगणना के अनुसार 52% आबादी OBC के है, और 52% आबादी जिस देश का हो और उस देश का अधिकार नहीं मिले, तो उस देश का हालत क्या होगा। और वो नया भारत ही बनाना चाहते हैं। वो उनके साथ हैं जो गृह मंत्री है अमित शाह, जिसको भारत के संविधान ने क्रीमी लेयर के क्या बात हो रहा है? क्रीमी लेयर तो बोल रहे हैं मोदी जी का हम हटा देंगे। यस, पहला बात कि क्रीमी लेयर असंवैधानिक है। भारत के संविधान में क्रीमी लेयर की कोई चर्चा नहीं है। ये तो सब संविधान के विपरीत, संविधान विरोधी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं मेंटली गुलाम बना के इस देश के बहुसंख्यक आबादी को। इसका नतीजा है यदि जो जिस दिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी राष्ट्रीय OBC मोर्चा के माध्यम से मैं जगाने का काम करता हूँ, जिस दिन OBC के लोग जग जाएगा, तो इन लोग जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने हुए कैबिनेट मंत्री, ये सबके जेल में जगह होगी। क्या बात कह रहे हैं? चिराग पासवान भी चले जाएंगे? सर, चिराग पासवान तो और जेल में जाना चाहिए उसको पहले, क्योंकि भारत का संविधान मेरा आदमी नहीं है, क्योंकि भारत का मसीहा है ना। नहीं, गरीबों का दुश्मन है। क्योंकि भारत का संविधान 51 ये कहता है कि भारत के नागरिकों में तार्किक और वैज्ञानिक सोच डेवलप करें, और वे अंधविश्वास और पाखंड फैलाते हैं, मेंटली गुलाम बनाते हैं, तो हमारा आदमी कैसे होगा। चिराग पासवान ही कहता है, क्या कहते हैं? मोदी के हनुमान है, और मोदी अंधविश्वास पकड़। मोदी जी कहता है कि गणेश भगवान हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, मुंबई हॉस्पिटल में उद्घाटन करता है। चलिए आपको बता दें हम कि ये देखिए, ये OBC मोर्चा द्वारा जो कि महाप्रदर्शन किया जा रहा था, जब से सुप्रीम कोर्ट ने उप वर्गीकरण की लागू, तब से लगातार पूरे देश में आरक्षण विरोध के लिए एक नारा लगाया जा रहा है। यहाँ के भारत भी बंद था, जिसको लेकर चिराग पासवान जो थे, कि चिराग पासवान लगातार कह रहे थे कि हम जो है कि आरक्षण विरोधी के लिए बात कर रहे थे, कि जो मोदी के हनुमान माने जाने वाला विरोध कर रहे थे। आज इनका सीधे है कि चिराग पासवान का कहना, सीधे इनका कहना कि चिराग पासवान मेरे तरफ भी मन नहीं रहना चाहते, और जो मोदी की तरफ भी मना। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।